नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24 रील्स। रील्स से कौन परिचित नहीं है। सभी लोगों को रील्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि रील्स कैसी होती हैं और कैसे उसको बनाया जाता है। हर तरह की रील होती है, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ मनोरंजन के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति, वो भी शासकीय सेवा में रहने के बाद भी, जिसको रील की लत लग जाए और वो रील्स के वजह से अपने स्कूली बच्चों को ही प्रताड़ित करने लगे, तो उसको आप क्या कहेंगे। बेमेतरा से ये खबर निकल के आई है कि एक प्रधान पाठिका, आपको बता दूं कि प्रिंसिपल रील्स ना बनाने को लेकर बच्चों को अश्लील गालियां देने लगी। उनको यहाँ तक कि धमकी देने लगी कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी और टीसी काट करके तुमको स्कूल से भगा दूंगी और छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। स्कूल की प्रिंसिपल ने यह धमकी अपनी स्कूल की बच्चों को दी है। बच्चों ने रोते रोते ये सारी बातें, ये सारी जो शिकायत है वो बेमेतरा कलेक्टर से की, जिसमें उन्हें रोते रोते पूरी आप बीती बताई कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल है वो उनको गंदी गंदी गालियां देती हैं, अश्लील गालियां देती हैं, धमकी देती हैं, हाथ पैर मार के तोड़ने की धमकी देती हैं और यहाँ तक कि टीसी काट कर स्कूल से भगाने की भी धमकी देती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने रील बनाने से मना कर दिया। इसलिए प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो बच्चों के साथ ऐसा करती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चियों ने ये बताया है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी रील्स बनाने के लिए हर बार उनकी जो प्रिंसिपल है बच्चों के साथ ऐसा ही करती आई है। पूरी खबर क्या है, बच्चों के जुबानी हम आपको सारी कहानी अभी दिखाएंगे कि आखिर वो प्रिंसिपल किस हद तक रील के वजह से विवादों में घिर गई हैं। आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और टीसी काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। मुझे मत बात बताइए, क्या करती मैडम आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ना और सर हमारे स्कूल में शौचालय भी नहीं बनाई है। हम लोग को पीरियड आता है तो इतना परेशानी होता है। हाँ, और ना पेपर चल रहा था ना, तो गाइड लेकर बैठो करके बोल रहे थे और ना नम्रता पांडे के ऊपर ना म्यूजिक सिस्टम को फेंक के मारने की कोशिश की है सर। हाँ नहीं सर, और 11 बजे और बहुत, और ना आज स्कूल मध्याह्न भोजन में 3 किलो बस चावल बनेगा बोल रहे थे और हम लोग बच्चे 84 बच्चे हैं सर। मैं क्लास 7वीं में पढ़ता हूँ। मैं साला शासकीय पूर्व माध्यमिक से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल मैम है जो हमें बहुत तंग करती है और बोलती है हर बात में कि टीसी काट दूंगी। अपने पेरेंट्स को बुलाने को बोलती है और रील्स बनवाने को भी मेरे को कभी कभी ले जाती थी और मैं नहीं गया जाता था तो टीसी काट दूंगी बोलती थी। मेरा नाम देवकन्या साहू है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भनसुली में पढ़ती हूँ। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो बहुत गंदा गंदा गाली देती है, बोलती है बहुत ज़्यादा गाली देती है और रील्स बनाती है, हमसे काम करवाती है और ना अगर काम नहीं करते तो बोलती है टीसी काट दूंगी, कोई भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा बोलती है। मैडम का नाम वर्मा कुमारी वर्मा। वो 20 सालों से। अभी शासकीय विद्यालय की बालिकाएं आई थी और उनका कहना था कि उनकी शिक्षिका के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। मैंने अभी डीओ साहब को निर्देशित किया है कि जो शिक्षिका हैं उनकी क्या शिकायत है और उसका कैसे निराकरण करेंगे। वो बच्चों को भी समझाइश दी है कि आप अपने पठन पाठन कार्य में व्यस्त रहें और अगर शिक्षिका के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो उसका भी विधि सम्मत जो है वो निर्णय करें।